क्या होती है Z+ सिक्योरिटी, जिसमें परिंदा भी नहीं मार सकता पर, और फैक्ट्री में कैसे बनाए जाते हैं बल्ब और सोयाबीन, और जब सोते सोते टूट गई बच्चे की गर्दन, जानिए डॉक्टर्स ने कैसे किया उसे जुगाड़ से ठीक। और एक ऐसी मोमबत्ती आपको दिखाएंगे जिसके अंदर से निकलता है डायनासोर का बच्चा। और अगर आपको भी सुसु करते वक्त होती है घबराहट तो हो सकते हैं इस गंभीर बीमारी का शिकार। लेकिन कैसे, इन सब के मजेदार फैक्ट्स और रोचक जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। नंबर 1, अक्सर आपने सुना होगा कि किसी मंत्री, नेता या हस्ती को Z सिक्योरिटी या Z+ सिक्योरिटी मुहैया कराई जाती है, लेकिन ये सिक्योरिटी आखिर होती क्या है? भारत सरकार द्वारा VIP लोगों को खास प्रकार की सुरक्षा सुविधा प्रदान की जाती है, जिनमें X, Y, Z और Z+ सिक्योरिटी शामिल होती है। Z+ सिक्योरिटी में 55 सुरक्षा गार्ड तैनात होते हैं। इसमें 3 घेरों में व्यक्ति को सुरक्षा दी जाती है। पहले घेरे में NSG के कमांडो होते हैं, दूसरे में SPG और तीसरे में CRPF के। इनकी सुरक्षा बहुत कड़ी होती है। Z+ सिक्योरिटी में एस्कॉर्ट कार और पायलट वाहन भी मुहैया कराए जाते हैं। वहीं Z सिक्योरिटी में 22 जवान तैनात होते हैं और Y में 11 जवान। X सिक्योरिटी में 2 जवान तैनात होते हैं, जिनमें कोई भी कमांडो शामिल नहीं होता। नंबर 2, बाजार में आजकल ना जाने कितने तरीके की कैंडल्स आ गई हैं, जिन्हें देखकर अच्छा भी लगता है और हैरानी भी होती है। ऑनलाइन वेबसाइट पर इन दिनों डायनासोर के अंडे वाली कैंडल्स काफी लोकप्रिय हो रही हैं। इन कैंडल्स की जबरदस्त डिमांड के कारण अधिकतर समय ये आउट ऑफ स्टॉक ही रहती है। डायनासोर एग कैंडल्स की खास बात यह है कि इनको जलाने के कुछ देर बाद अंदर से रैप्टर नामक डायनासोर का बच्चा निकलता है, जो दिखने में काफी क्यूट लगता है। गिफ्टिंग के लिए ये कैंडल्स एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकते हैं। इन कैंडल्स का 10-12 पीस का सेट 3 से 4 हजार रुपए का बिक रहा है। नंबर 3, इस प्रकृति में हर प्राणी की अपनी अहमियत है। कई जानवर एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं, जैसे कि वार्थोग, जो एक प्रकार के सूअर की प्रजाति होती है। उसके शरीर में बहुत सारे कीड़े मकोड़े अपना घर बना लेते हैं। ये इंसेक्ट्स वार्थोग को बहुत परेशान करते हैं और अब उन्हें इनसे निजात पाने के लिए बैंडेड मंगूस की जरूरत पड़ती है। ये नाम भी आपके लिए नया हो सकता है। धारीदार नेवलों को बैंडेड मंगूस कहते हैं। नेवले की अधिकतर प्रजातियां जहां अकेले रहना पसंद करती है, वहीं धारीदार नेवले समूह में रहते हैं। ये नेवले वार्थोग के शरीर पर मौजूद कीड़े मकोड़े खाकर अपना जीवन चलाते हैं। वार्थोग इन नेवलों को देखकर काफी खुश होते हैं, क्योंकि जब ये नेवले वार्थोग के ऊपर घूमते हैं तो उन्हें काफी सुकून मिलता है और एक प्रकार की स्पा मसाज उन्हें मिलती है। साथ ही वार्थोग को अपने शरीर के डेड सेल्स और कीड़े मकोड़ों से भी छुटकारा मिल जाता है। नंबर 4, बल्ब एक ऐसी चीज है जो हम सभी के घरों में लगी होती है। बल्ब, CFL, LED सभी को बनाने का तरीका काफी हद तक एक जैसा ही होता है। सबसे पहले कांच के टुकड़ों को पिघलाकर ग्लास ट्यूब बनाई जाती है, फिर उसे सांचों में भरकर बल्ब का आकार दिया जाता है। ये सब 1000 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। अब बल्ब के अंदर टाइटेनियम डाइऑक्साइड भरा जाता है। फिलामेंट बनाने के लिए कुछ तारों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिक्विड में डुबोया जाता है। इसके बाद फास्फोरस की मदद से बल्ब को सील कर लिया जाता है। बल्ब बनाने का ये प्रोसेस बहुत ज्यादा लंबी नहीं होता। बल्ब तैयार होने के बाद उन्हें पैक कर मार्केट में बेचने के लिए रवाना कर दिया जाता है। नंबर 5, सोयाबीन में मीट और अंडे से भी ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोयाबीन की बड़ी कैसे तैयार की जाती है, जिन्हें सोया चंक्स भी कहा जाता है? सबसे पहले सोयाबीन की फसल काटकर उसे फैक्ट्रीज में लाया जाता है। सोयाबीन की अच्छे से सफाई की जाती है और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं। इसके बाद सोयाबीन से सोया फ्लेक्स बनाए जाते हैं, जिससे सोयाबीन का तेल निकलता है। सोया ऑयल निकलने के बाद जो बचता है उससे सोयाबीन की बड़ियां तैयार हो जाती है। सोयाबीन का अच्छे से चूरा कर लिया जाता है और उसे पीसकर आटा बना लिया जाता है। अब कुछ ऑक्सीडेंट्स मिलाकर सोयाबीन की बड़ी उसे आटे से तैयार की जाती है। अंत में सोयाबीन की बड़ी की पैकिंग कर उसे फैक्ट्री से रवाना कर दिया जाता है। यानी कि जो सोयाबीन की बड़ियां हम खाते हैं वो असल में तेल निकालने के बाद बचे हुए सामान से तैयार की जाती है। नंबर 6, अक्सर छोटे बच्चों को उठाते समय कहा जाता है कि उन्हें संभल कर उठाना चाहिए, वरना गर्दन में मोच आ सकती है या फिर हड्डी टूट सकती है। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में एक बच्चे के साथ ऐसा ही हादसा हुआ। हमारा सिर और नीचे का हिस्सा स्पाइन से जुड़ा होता है। इस बच्चे का सिर स्पाइन के पास से टूट गया, यानी कि सिर और पीठ को जोड़ने वाली गर्दन की हड्डी टूट गई। इससे श्वास नली ब्लॉक हो सकती थी और बच्चे की जान भी जा सकती थी, लेकिन डॉक्टर्स ने एक ऐसा जुगाड़ जैसा यंत्र बनाकर बच्चे के सिर को सपोर्ट दिया और 10 महीने तक उसे ये सपोर्ट लगाए रखा। आपको बता दें कि इसके बाद बच्चे का सिर दोबारा जुड़ गया और अब बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। इसीलिए तो डॉक्टर्स को भगवान का रूप कहा जाता है। नंबर 7, घरों में छिपकली का आना आम बात है और बहुत से लोग इन छिपकलियों से निजात पाने के लिए कई उपाय करते हैं। छिपकली भगाने के लिए घर में मोर पंख रखे,
लिए प्याज के रस या लहसुन का इस्तेमाल करें या फिर फिनाइल की गोलियां का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अंडे के छिलकों से भी छिपकली भाग जाती है। वैसे अंडे के छिलकों में कोई महक तो नहीं होती, लेकिन इन छिलकों को देखकर छिपकली को एहसास होता है कि वहाँ आसपास कोई बड़ा जानवर मौजूद है और उसके मन में एक प्रकार का भय बना रहता है। इसीलिए छिपकली को भगाने के लिए कमरे के कोनों में अंडे के छिलके बिखेर दीजिए। ध्यान रखिए हर 2 हफ्ते में अंडे के छिलकों को बदलते रहें। नंबर 8, कुछ लोग होते हैं जो किसी दूसरे व्यक्ति के सामने सुसु यानी टॉयलेट नहीं कर सकते। यहाँ हम पुरुषों और महिलाओं दोनों की बात कर रहे हैं, लेकिन महिलाएं अधिकतर एकांत में ही सुसु करती हैं। ऐसे में पुरुषों में ये बीमारी अधिकतर देखने को मिलती है। आप सोच रहे होंगे कि भला कौन सी बीमारी की बात कर रहे हैं। पारुरेसिस एक शाय ब्लैडर सिंड्रोम होता है, जिसमें व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के आगे मलमूत्र का त्याग नहीं कर पाता। यानी वो सुसु करने के लिए खड़ा और अचानक उसके आसपास कोई आ जाए तो उसे घबराहट होने लगती है। एक बेहद ही साधारण सोशल फोबिया है। दुनिया के 21% मर्दों को ये बीमारी पाई जाती है। अगर आपको भी अन्य लोगों के सामने सुसु करने से डर लगता है तो मुमकिन है कि ये आपको भी पारुरेसिस फोबिया हो सकता है।